एक समय की बात है। एक गांव में शीतल नाम का एक आदमी रहता था। नाम तो उसका शीतल था, परंतु स्वभाव से वो बिल्कुल ही उल्टा यानी बहुत ही गर्म मिजाज का आदमी था। छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा मोल लेना उसकी आदत थी। वह बड़ा ही अड़ियल किस्म का आदमी था। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसके इस गुस्सैल और अड़ियल स्वभाव से बहुत ही परेशान थे। शीतल को लोग अक्सर शीतू कहकर बुलाते थे। शीतू की पत्नी अक्सर उसे समझाती कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना ठीक नहीं है, परंतु शीतू पर इन बातों का कोई असर ना होता। वह मानता था कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, बल्कि लोग ही उससे उलझ जाते हैं। शीतू ने एक गधा पाल रखा था। वह अक्सर उस गधे को अपने काम में इस्तेमाल किया करता। बाजार से सामान लाना हो या फसल काट कर ले जानी हो, वो सब कामों में अपने गधे का इस्तेमाल करता था। शीतू के गांव के लोग भी उसके इस अड़ियल और गुस्सैल स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसीलिए वो भी शीतू से परेशान ही रहते थे। अगर गांव में किसी आदमी को रास्ते में शीतू दिखाई पड़ जाता तो वह आदमी अपना रास्ता बदल लेता कि कहीं बिना वजह झगड़ा ना हो जाए। पूरी दुनिया में शीतू का कोई मित्र ना था। वह चाहे तो सबसे झगड़ा करता था, परंतु अपने गधे से बहुत ही प्यार करता था। वह उसे प्यार से नहलाता धुलाता, चारा खिलाता। अपने गधे पर वो कभी भी गुस्सा नहीं करता था। शीतू के घर के आंगन में एक शहतूत का पेड़ था, जिस पर मीठे शहतूत लगते थे। एक दिन की बात है, कुछ छोटे बच्चे उसके आंगन में लगे पेड़ से शहतूत तोड़कर खाने लगे। शीतू ने जब ये देखा तो वह आग बबूला हो गया और उसने बच्चों पर धावा बोल दिया। सभी बच्चे डर के मारे भाग गए, परंतु एक छोटा बच्चा शीतू की पकड़ में आ गया। शीतू ने उस बच्चे की पिटाई कर दी। बच्चे ने ये बात रोते रोते अपने घर पर बताई और ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब लोग शीतू की इस हरकत से नाराज थे कि इतनी छोटी बात पर बच्चे की पिटाई करना ठीक नहीं है, परंतु किसी ने भी शीतू के घर जाकर इस बात की शिकायत नहीं की। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन शीतू अपने गधे को लेकर दूसरे गांव गया। रास्ता काफी लंबा था, तो लौटते समय शीतू को कुछ थकावट सी महसूस होने लगी। वो सोचने लगा कि क्यों ना किसी पेड़ के नीचे गधे को बांध दूं और किसी भोजनालय में भोजन कर लूं। शीतू गधे को बांधने के लिए पेड़ तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जहां पहले से ही एक घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़ा घास खा रहा था और घोड़े का मालिक पास ही खड़ा था। शीतू को ये जगह ठीक लगी और वह भी उसी पेड़ के साथ अपना गधा बांधने लगा। यह देखकर घोड़े का मालिक बोला, भाई अपने इस गधे को इस पेड़ पर मत बांधो। मेरा घोड़ा बड़ा ही गुस्सैल है, वह तुम्हारे इस गधे को मार डालेगा। गधे के मालिक शीतू ने कहा, यह पेड़ केवल तुम्हारा नहीं है और मैं इस पर ही अपने गधे को बांधूंगा। शीतू अपनी बात पर अड़ गया। घोड़े का मालिक बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम खुद ही इसके जिम्मेदार होगे। चेतावनी देने के बाद भी शीतू नहीं माना और गधे को उस पेड़ पर ही बांधकर चला गया। इधर घोड़े ने उस गधे को लाते मारकर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि घोड़े का मालिक उसे संभाल पाता, घोड़े ने लाते मार मार कर गधे को मार दिया। तभी गधे का मालिक यानी शीतू वहां पर आ गया और अपने मरे हुए गधे को देखकर चिल्लाने लगा, अरे यह तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया। अब मुझे मेरा गधा ला कर दो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा घोड़ा गुस्सैल है, वह तुम्हारे इस गधे को मार देगा, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें सावधान कर दिया था। दोनों लोग आपस में बहस करने लगे। तभी एक राहगीर यह देखकर रुक गया और बोला, तुम दोनों को राजा के दरबार में जाना चाहिए, राजा ही तुम दोनों का न्याय करेंगे। दोनों सलाह मानकर राजा के दरबार में न्याय के लिए चल दिए। राज दरबार में राजा ने गधे के मालिक से पूछा,
पूरी बात बताओ, तुम्हारा गधा कैसे मरा? गधे के मालिक शीतू ने कहा, महाराज, मेरा गधा और इसका घोड़ा एक ही पेड़ के नीचे बंधे हुए थे कि अचानक इसका घोड़ा पागल हो गया और उसने मेरे गधे को मार दिया। हालांकि घोड़े का मालिक बड़ी ही हैरानी से शीतू को देख रहा था कि उसने पूरी बात तो बताई ही नहीं, परंतु वह शांत रहा और कुछ ना बोला। राजा ने घोड़े के मालिक से पूछा, क्या तुम्हारे घोड़े ने ही इसके गधे को मारा है? बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या सच है? बताओ। बार बार पूछने पर भी घोड़े का मालिक कुछ नहीं बोला। राजा बोला, क्या तुम बहरे और गूंगे हो? क्या तुम बोल नहीं सकते? यह देखकर शीतू अचानक बोल पड़ा, महाराज, यह व्यक्ति गूंगा और बहरा नहीं है। पहले तो यह मुझसे खूब चीख चीख कर बोल रहा था कि अपने गधे को इधर मत बांधो, मेरा घोड़ा इस गधे को मार देगा। अब आपके सामने गूंगा और बहरा बनने का नाटक कर रहा है। यह सुनकर घोड़े का मालिक बोला, महाराज, क्षमा करें, ये व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा था। मैंने चुप रहने का नाटक किया जिससे कि यह अपने मुंह से सच्चाई बोल दे, और इसने ऐसा ही किया। इसने अभी खुद आपके सामने बोला कि मैंने इसे कई बार चेतावनी दी थी कि अपने गधे को यहाँ पर मत बांधो, परंतु यह नहीं माना। यह सुनकर राजा मुस्कुराने लगा और बोले, इसका मतलब है कि तुमने इसे पहले ही सावधान कर दिया था कि घोड़ा गुस्सैल है और गधे को यहाँ पर मत बांधो, परंतु गधे के मालिक ने इसकी बात नहीं मानी और फिर अपना गधा वहीं पर बांध दिया। राजा ने शीतू की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, अब तुम इसके लिए खुद ही जिम्मेवार हो। बेचारे शीतू को राजा के दरबार से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अपने प्यारे गधे की जान जाने पर पहली बार शीतू को अपने अड़ियल और गुस्सैल व्यवहार पर दुख महसूस हो रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वह उस घुड़सवार की बात मानता और अपनी बात पर ना अड़ता और ना ही गुस्सा करता तो उसका गधा आज जिंदा होता। उसे अपनी गलती पर पछतावा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। यह शीतू के लिए एक अच्छा सबक था। इस घटना के बाद से शीतल ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। अब उसने लोगों से बिना वजह झगड़ना बंद कर दिया और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों की एक कन्या थी। उन्हें अपनी पुत्री से बहुत ही स्नेह था। इतना स्नेह था कि कहने में नहीं आता। इस स्नेह में दोनों पति पत्नी मूर्ख हो चले थे। उनकी बेटी का नाम था सुकुमारी। जब सुकुमारी छोटी थी तब से ही उसके माता पिता उसके मुंह को निहारते और बोल उठते, आहा, हमारी पुत्री कितनी रूपवती है। इस गांव में तो क्या, दूर दूर तक के गांव में भी हमारी पुत्री जैसी सुंदर बालिका ढूंढने से ना मिलेगी। हमारी सुकुमारी तो सचमुच एक अप्सरा है। सुकुमारी ये सब सुनती रहती थी और अपने मन में सोचती रहती। दिन बीतते गए और सुकुमारी भी अपनी बुद्धि की कसौटी पर इस बात को तोलने लगी। उसके मन में भी धीरे धीरे समय के साथ साथ ये बात घर कर गई कि वह बहुत ही रूपवती है और उसके जैसी सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। सुकुमारी बड़ी हो गई और सचमुच ही वह युवती होने पर एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। उसको जवान होते देख माता पिता को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। वो सोचने लगे, हमारी रूप गुण यौवन संपन्न सुकुमारी के लिए एक गुणी पति तो होना ही चाहिए। कई युवकों के रिश्ते उसके लिए आते, परंतु उनमें से कोई भी उन्हें पसंद न आया। दूर दूर के शहरों और गांवों से सुकुमारी को ब्याहने के लिए युवक आते, लेकिन सुकुमारी के माता पिता को वे मंजूर नहीं हुए, या सुकुमारी उनमें कोई ना कोई दोष निकाल देती। यदि माता पिता किसी लड़के को अपना दामाद बनाने पर सहमत हो जाते तो सुकुमारी राजी न होती थी। उसी गांव में ही उनके पड़ोस का रहने वाला एक युवक था, संतोष, जो सुकुमारी को बहुत ही पसंद करता था। वो एक साधारण सी शक्ल वाला एक साधारण परिवार का युवक था।
एक दिन वह भी अपने माता पिता के साथ सुकुमारी के घर पर रिश्ता लेकर पहुंचा। सुकुमारी के माता पिता ने पड़ोसी होने के नाते उनका स्वागत किया। उन्हें संतोष में कोई खोट नजर नहीं आया और वह संतोष को बचपन से ही जानते थे। इसीलिए वो संतोष को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो गए। सुकुमारी को जब ये पता चला तो वो अपने कमरे में जाकर रूठ कर बैठ गई। उसकी माँ जब उसे पूछने आई तो सुकुमारी ने कहा, मुझे संतोष पसंद नहीं है। माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा वो एक भला और मेहनती लड़का है, हम उसे बचपन से देख रहे हैं। हाँ, वो देखने में एक साधारण शक्ल वाला है, परंतु चेहरे की सुंदरता के अलावा भी उसमें कई गुण मौजूद हैं जो उसको एक उत्तम पुरुष बनाते हैं। परंतु सुकुमारी पर इन सब बातों का कोई असर ना हुआ। वो खुद कमरे से बाहर आकर संतोष का विवाह प्रस्ताव ठुकरा देती है। संतोष और उसके माता पिता अपमानित महसूस करके वहां से चले जाते हैं। दिन बीतते देर ना लगी। सुकुमारी का ब्याह ना हो पाने के कारण उसके माता पिता दुखी रहने लगे। उन्हें और भी दुख होता जब आस पड़ोस की कम सुंदर युवतियों के विवाह होते देखते। वे मन ही मन सोचते, हाय, हमारी सुकुमारी का विवाह भी हो जाता तो हम भी सुख की सांस लेते। इसी बीच सुकुमारी की माँ एक दिन रसोई घर में अपना खाना पका रही थी। तभी सुकुमारी वहां पर आई और बोली, माँ, मेरी प्यारी माँ, मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। उसकी माँ ने जब ये शब्द सुने तो मानो उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। माँ ने सुकुमारी से पूछा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम्हारे पिता ये सुनकर कितना खुश हो जाएंगे और जल्दी ही तुम्हारे लिए कोई योग्य युवक ढूंढ कर लाएंगे। परंतु सुकुमारी ने उनकी बात काटते हुए गंभीर स्वर में कहा, जानती हो माँ, मैंने किससे विवाह करने का निश्चय किया है? नहीं तो बिटिया, मैं अपने से भी ज्यादा सुंदर वर को वरूंगी और वह है सूर्य। सूर्य के चमकते हुए मुखड़े से मेरा प्रेम हो गया है। सुनहले रथ पर चढ़ा मुझे वह कितना प्यारा लगता है। जब वो मेरी ओर ताकता है तो मैं इतनी प्रसन्न हो उठती हूँ कि मेरा मुंह भी दमदमा उठता है। सुनकर उसकी माँ पर मानो बिजलियां गिर पड़ी और वह घबराकर बोली, पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? कहाँ सूर्य और कहाँ तू? तो आप मेरी सत्य बात को पागलपन समझती हैं? उसकी माँ ने एक लंबी आह भरी और कहा, बेटी, यह पागलपन नहीं तो और क्या है? क्या सूर्य भगवान ने आज तक किसी साधारण स्त्री से विवाह किया है? तो क्या मैं साधारण स्त्री हूँ? यह नहीं हो सकता। आप लोग ही तो कहते थे कि मैं अन्य स्त्रियों से भिन्न हूँ और यह सत्य भी है। मैं बाकी सभी औरतों से अधिक रूपवती हूँ। परंतु बेटी, तुम इतनी नहीं हो कि सूर्यदेव तुम्हें वर लें। हम तो इस लोक के हैं और वह उस लोक के हैं। इस पर सुकुमारी ने और भी ज्यादा जोरदार शब्दों में कहा, मेरा निश्चय अटल है। मैं विवाह करूंगी तो सूर्य से ही, नहीं तो किसी से भी नहीं। उसकी माँ को अब और भी चिंता खाने लगी। शाम को वह अपने पति के साथ बहुत समय तक अपनी पुत्री की मूर्खतापूर्ण बातों पर विचार करती रही। वे कहने लगे, हाय हाय, हम लोगों ने स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई है। हमने ही इसको इतना घमंडी बना दिया है। अब क्या होगा? पास पड़ोस वालों से भी अपने दुख की बात कैसे कहें? उन्हें तो हमने कभी आदर की दृष्टि से देखा भी नहीं। इस पर उसकी माँ ने कहा, पति देव, बेटी बहुत बिगड़ गई है। अब उसे किसी ऐसे आदमी को सौंप दिया जाए जो बहुत ही क्रूर हो और इसका दिमाग ठिकाने लगा दे। यह बात करके वो सो गए। सुबह हुई तो क्या देखा कि सुकुमारी का कहीं पर नामो निशान भी न था। ना मालूम वह किस समय और कहाँ चल पड़ी थी। अब वो उसको तलाश करने लगे, परंतु उसका कहीं पर भी पता ना चला। इधर सुकुमारी का हाल ये था कि वह सूर्यदेव को वरने के लिए रात के अंधेरे में ही चल पड़ी थी। कई दिन तक घने जंगलों में आगे ही बढ़ती गई। वह आगे आगे जाती थी और सूर्यदेव को एकटक देखती जाती थी। अंत में एक समय ऐसा आया कि सूर्य उसकी आंखों से बिल्कुल ओझल हो गया। उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसे कुछ सूझ ना रहा था। उसे मालूम न था कि सूर्यदेव की ओर जाने वाला पथ कहाँ पर जा रहा है। इसीलिए वह रास्ते पर सीधी ही सीधी चलती जा रही थी। चलती चलती वह नामालूम कहाँ पहुँच गई।
एक दिन सूर्य ने उसे फिर अपना मुखड़ा दिखाया और उस पर मुस्कुराया। वह इतनी तेजी से मुस्कुराया कि सुकुमारी से उसका मुस्कुराना सहन ना हो सका। जितना वह सूर्य की दिशा में बढ़ती जाती उतनी ही तेज गर्मी उसको लगने लगी, यहाँ तक कि अब वह सूर्य की ओर देख भी ना सकती थी। अब उसकी आंखें दुखने लगी। वह अब देख भी ना सकती थी, परंतु आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। उसने मन में सोचा, मैं कदापि घर ना लौटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सूर्य से विवाह करके ही दम लूंगी। वह मन ही मन में ये सब सोच रही थी और सूर्य भी तेज प्रकाश से उस पर चमक रहा था। जो उसे सूर्य का मुस्कुराना लगता था, अब उससे वह सहन ना हो सका। वह भय से कांप उठी, तो भी उसके घमंड ने उसे आज्ञा ना दी। अगर वो कोई भली लड़की होती तो घर लौट जाती। अब उसका रास्ता खो गया और वह एक घने जंगल में भटकने लगी। जंगल इतना घना था कि दिन में भी रात का सा अंधेरा था और हाथ को हाथ ना सूझता था। अब सुकुमारी का मुंह झुलस चुका था और उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। जब उसने तालाब में अपना चेहरा देखा तो वो चिल्ला उठी, हाय हाय, मुझे ये क्या हो गया। मैं जल्दी से घर जाऊंगी और माँ से पूछूंगी कि ये मेरा क्या हाल हो गया। सुकुमारी वापस लौटने के लिए चल तो पड़ी, लेकिन सूर्य की गर्मी से उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बीच रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। इधर जब आस पड़ोस के लोगों को सुकुमारी के पागलपन का पता चला तो ये बात संतोष के कानों में भी पड़ गई कि सुकुमारी सूर्य से ब्याह रचाने के लिए निकल पड़ी है। वह भी उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने निश्चय कर लिया कि वो हर हाल में सुकुमारी को अपने साथ लेकर ही लौटेगा। सुकुमारी को ढूंढते ढूंढते संतोष उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो बेहोश पड़ी थी। संतोष ने भगवान का धन्यवाद किया कि बेहोश सुकुमारी पर किसी जंगली जानवर या किसी और की दृष्टि नहीं पड़ी। उसने सुकुमारी को देखा। वह अब पहले जैसी सुंदर नहीं थी, उसका रंग काला पड़ चुका था, परंतु फिर भी उसने सुकुमारी को उठाया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। जैसे तैसे वो बेहोश सुकुमारी को लेकर घर पहुंचा। सुकुमारी को देखते ही उसके माता पिता को गहरा सदमा लगा। अब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब कुरूप हो चुकी थी। उन्होंने वैद्य को बुलाया और सुकुमारी का इलाज शुरू किया। कुछ ही देर में सुकुमारी को होश आ गया। उसकी हालत अब सुधरने लगी थी। होश में आकर उसने अपनी माँ को अपनी दुख भरी आप बीती सुनाई कि किस तरह अब वो कुरूप हो चुकी है। अब कोई भी उससे विवाह नहीं करेगा। तब वहीं पर खड़े संतोष ने कहा, सुकुमारी, मेरे लिए तो तुम आज भी पहले वाली सुकुमारी ही हो। चेहरे का रंग रूप तो बाहरी सुंदरता है, परंतु मैंने हमेशा तुम्हारी अंदरूनी सुंदरता को चाहा है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं आज भी तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। ये सुनकर सुकुमारी को मन ही मन में पछतावा हुआ कि उसने संतोष जैसे सच्चे प्रेमी को ठुकरा दिया था। सुकुमारी की सहमति से उसके माता पिता ने उसका ब्याह संतोष से करवा दिया। समय बीतने के साथ साथ सुकुमारी के चेहरे से कुरूपता और कालापन दूर होने लगा। संतोष और सुकुमारी अब एक खुशहाल जीवन बिताने लगे और सुकुमारी के माता पिता भी अब संतुष्ट थे कि उनकी बेटी का घर बस चुका था।